वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। ये टॉपिक फ्लो साइटोमेट्री, इसका हम आज पार्ट सेकंड की स्टडी करेंगे। इसमें हम फ्लो साइटोमेट्री के वर्किंग और उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। वर्किंग ऑफ फ्लो साइटोमीटर कि जब आपने फ्लो साइटोमीटर जो एपरेटस है उसमें सेल सैंपल को लोड कर दिया है, तो उसके बाद फ्लो साइटोमेट्री किन सिस्टम पे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ फ्लो साइटोमीटर में। सो ए फ्लो साइटोमीटर इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन सिस्टम्स: फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। Fluidics, what is fluidics? Transport cells in a stream to the laser beam for interrogation. Optics, it consists of lasers to illuminate the cells in the sample stream, and optical filters to direct the resulting light signals to the appropriate detectors. Third, electronics. It converts the detected light signals into electrical signals that can be processed by computer. फ्लूइडिक्स में जो सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं एक स्ट्रीम में और जिन पर लेज़र बीम गिरती है ताकि जो सेल की जो डेटा है वो हमें मिल सके। ऑप्टिक्स में जो है लेज़र्स आएंगी, लेज़र रेज आएंगी जो कि सेल सैंपल पे गिरती हैं और उनसे फिर सेल से टकराकर फिर ये जो लेज़र बीम है ये स्कैटर्ड होती हैं। फिर इनकी जो स्कैटरिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, साइड स्कैटरिंग एंड फॉरवर्ड स्कैटरिंग। इस स्कैटरिंग से जो हमें डेटा मिलता है वही डेटा सिस्टम में जाके हमें ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, जो भी लाइट सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं और इन सिग्नल्स को फिर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है जिससे हमें ग्राफ दिखाई देते हैं। फिर उस ग्राफ की स्टडी करके हम सेल के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और सेल की फिनोटिपिक कैरेक्टर्स वो हम पता लगा सकते हैं। सेल के साइज में हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस जो सेल सैंपल है इसमें कितनी सेल छोटी हैं, कितनी बड़ी हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में ये पता किया जाता है कि सेल कितनी ग्रैन्युलर है या उसमें कितने कम या ज़्यादा ग्रैन्यूल्स हैं। फिनोटाइप में सेल के फिनोटाइप में हम ये देखते हैं कि सेल हेल्दी है या एपोप्टोसिस उसमें हो रहा है। तो ये जो तीन जो फैक्टर्स हैं सेल के या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें ग्राफ के थ्रू पता चलते हैं। अब हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इनका क्या रोल होता है डिटेल में। फ्लो साइटोमीटर्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग फॉर प्रेजेंटिंग सेल्स one at a time to a light source. The fluidic system consists of a control channel through which the sample is injected, enclosed by an outer sheath that contains faster flowing fluid. फ्लूइडिक सिस्टम में जो फ्लो साइटोमीटर के अंदर जो फ्लूइडिक सिस्टम है वो हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के रूप में के प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्लूइडिक सिस्टम में जो फ्लो सेल होती है उसमें एक शीथ फ्लूइड होता है और इस शीथ फ्लूइड में ही जो है सैंपल वो रन करता है। और ये जो शीथ फ्लूइड है ये सेंट्रल चैनल और आउटर शीथ, सेंट्रल चैनल में होता है और ये आउटर शीथ से घिरा हुआ रहता है। As the sheath fluid moves, it creates a massive drag effect on the narrowing central chamber,
This alters the velocity of the central fluid. The velocity of the central fluid becomes parabolic, that is greatest velocity at the center and zero velocity at the wall. This effect creates a single stream of particles or cells and is called hydrodynamic focusing. जैसे ही शीत फ्लूइड मूव करता है तो एक ड्रैग इफेक्ट उत्पन्न होता है सेंट्रल चैम्बर में, और इसकी वजह से जो सेंट्रल फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, गति है, वो बदल जाती है। और ये जो सेंट्रल फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो किस तरह से बदलती है? सेंटर में जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड के बहने की, यानी सेल सैंपल के बहने की जो वेलोसिटी होगी वो सेंटर में ज़्यादा होगी और वॉल में ज़ीरो वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग। अंडर लैमिनर फ्लो कंडीशंस द फ्लूइड इन द सेंट्रल चैम्बर विल नॉट मिक्स विद शीत फ्लूइड। और लैमिनर एयर फ्लो कंडीशन में अगर होती हैं तो ये सेंट्रल चैम्बर में और शीत फ्लूइड का जो फ्लूइड है वो आपस में मिक्स नहीं होता है। सेकंड जो सिस्टम काम करता है फ्लो साइटोमीटर में वो है ऑप्टिक्स। लाइट स्कैटरिंग और फ्लोरोसेंस इमिशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स प्रॉपर्टीज़। तो सेल के ऊपर जो जब लाइट गिरती है तो वो स्कैटर्ड होती है, और दूसरा वो या तो फिर वो स्कैटर्ड होगी या वो फ्लोरोसेंस या कलर उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से हमें सेल की प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है। लाइट दैट इज स्कैटर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड बाय डिफरेंट डिटेक्टर्स। तो लाइट जितनी भी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? सेल। तो इससे जितनी भी लाइट स्कैटर्ड होगी वो डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है। वन डिटेक्टर इज प्लेस्ड इन लाइन विद द बीम टू मेजर द फॉरवर्ड स्कैटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। डिटेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द बीम मेजर साइड स्कैटर एंड फ्लोरोसेंस। तो वो डिटेक्टर जो कि लाइट बीम की डायरेक्शन में ही प्लेस होता है वो कहलाएगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और दूसरी कंडीशन में जो डिटेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं लाइट बीम के, और उससे साइड स्कैटरिंग जो होती है उसको ये डिटेक्ट करते हैं, साइड स्कैटरिंग को भी और फ्लोरोसेंस को भी। फॉरवर्ड स्कैटर इज बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज, साइज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग है वो दो प्रॉपर्टीज़ पे आधारित होती है, सेल के साइज पर और सेल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। द फॉरवर्ड स्कैटरिंग इंटेंसिटी रफली इक्वेट्स to the particle's size and can also be used to distinguish between cellular debris and living cells. Dead cells have lower forward scattering and higher side scattering than living cells. फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो है वो पार्टिकल के साइज के प्रपोर्शनल होती है, यानी कम स्कैटरिंग होगी तो सेल का साइज छोटा होगा, और अगर सेल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेड सेल्स होती हैं उनकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमेशा कम होगी, जबकि साइड स्कैटरिंग उनमें ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिविंग सेल्स। साइड स्कैटर इज बेस्ड ऑन द ग्रैन्युलैरिटी और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। The more granular the cell, the more side scatter light is generated. साइड स्कैटरिंग जो होती है सेल की वो डिपेंड करती है सेल की कॉम्प्लेक्सिटी या ग्रैन्युलैरिटी पे। अगर सेल में ग्रैन्यूल्स ज़्यादा हैं तो साइड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि इसमें हमें तीन तरह के सेल्स दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर जो है वो बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रही है ये सबसे छोटी सेल है, उसके बाद एज़ कंपेयर अबव सेल के ये बड़ी है, और सबसे नीचे आपको इसमें सबसे बड़ी साइज की सेल दिख रही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जब इनसे लेज़र बीम गिर रही है तो छोटी सेल से स्कैटरिंग कम है, फिर मीडियम साइज की उससे ज़्यादा स्कैटरिंग है, और जो लार्जर
साइज की सेल है, लार्जेस्ट साइज की जो सेल है वो उसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सेल का साइज छोटा होगा तो कम स्कैटरिंग होती है, जिससे ग्राफ की जो पीक है वो भी छोटी बनेगी, और अगर सेल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी और हमें ग्राफ का जो पीक है वो बड़ा मिलेगा। Fluorescence measurement taken at different wavelength can provide quantitative and qualitative data about fluorochrome labeled cell surface receptor or intracellular molecules such as DNA and cytokines. When a fluorescent dye is conjugated to a monoclonal antibody, it can be used to identify a particular cell types based on the individual antigenic surface markers of the cell. The staining pattern of each subpopulation combined with forward scattering and side scattering data can be used to identify which cells are present in a sample and to count their relative percentage. तो फ्लोरेसेंस मेजरमेंट के द्वारा हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा प्राप्त कर सकते हैं, और फ्लोरोसेंसी के लिए हम फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो हमें स्कैटरिंग मिलती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग, इसका हम यूज़ करते हैं सेल सैंपल को आइडेंटिफाई करने में। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स का क्या फंक्शन है फ्लो साइटोमीटर में? स्कैटर्ड एंड इमिटेड लाइट फ्रॉम सेल्स आर converted to electrical pulses by optical detectors. Once a cell or particle passes through the laser light, the scattered and fluorescent signals are diverted to the detectors. Detectors are either silicon photodiodes or photomultiplier tubes. The photodiode is less sensitive to light signals than the photomultiplier tubes and thus is used to detect the stronger forward scattering. Photomultiplier tubes are used to detect the weaker signals generated by side scattering and fluorescence. तो इस तरह से जो स्कैटरिंग होती है सेल से वो इलेक्ट्रिक पल्सेस में बदल जाती है और ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के द्वारा वो डिटेक्ट की जाती है। अब ये जो डिटेक्टर्स हैं ये सिलिकॉन फोटोडायोड हो सकते हैं या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के रूप में हो सकते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स में जो फोटोडायोड डिटेक्टर्स हैं ये लेस सेंसिटिव होते हैं लाइट सिग्नल्स के प्रति, जबकि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही कारण है कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का यूज़ जो है वो वीकर सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, जो कि हमें ये सिग्नल्स किससे मिलते हैं? साइड स्कैटरिंग एंड फ्लोरोसेंस से। तो इस तरह से ऑप्टिकल डिटेक्टर्स को दो भागों में बांटा गया है, फोटोडायोड्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जिसमें फोटोडायोड जो है वो फॉरवर्ड स्कैटरिंग को डिटेक्ट कर पाती है, जबकि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं ये साइड स्कैटरिंग और फ्लोरोसेंस दोनों को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो एक ही तरह से ये दोनों में अंतर हुआ कि फोटोडायोड से आप केवल फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिटेक्ट कर सकते हो, जबकि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से आप साइड स्कैटरिंग और फ्लोरोसेंस दोनों डिटेक्ट कर सकते हो। फिल्टर्स का यहाँ पे फ्लो साइटोमीटर में क्या रोल है? ऑल द सिग्नल्स आर रूटेड टू देयर डिटेक्टर वाया ए सिस्टम ऑफ फिल्टर्स एंड डाइक्रोइक मिरर्स। Each photomultiplier tube fluorescence detector is placed behind a series of dichroic mirror and filters so that it only receives and detects light within a particular range of wavelength. A particular color of light is split off from the incoming mixture and directed to the detectors by dichroic mirrors. तो फिल्टर्स जो हैं, जितने भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं सेल से स्कैटर्ड होकर, वो सारे सिग्नल जो है डिटेक्टर्स में जाते हैं, और डिटेक्टर्स में जाने से पहले ये फिल्टर्स और डाइक्रोइक मिरर से होते हुए जाते हैं। फिल्टर्स और डाइक्रोइक मिरर्स का ये रोल है कि ये जो है अनवांटेड लाइट सिग्नल्स को आगे प्रोसीड नहीं होने देते। एप्रोप्रिएट जो लाइट, जिस सेल सैंपल से जो स्कैटर्ड होने वाली लाइट है वो एप्रोप्रिएट वाली ही जाए, जो अनवांटेड लाइट है वो ना जाए, ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिले। तो एक तरह से ये अनवांटेड लाइट को फिल्टर करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वर्किंग में, कि जो भी स्कैटर्ड और इमिटेड लाइट डेटा है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज हो जाते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के द्वारा, और ये जो डेटा हैं फिर इनको हम हिस्टोग्राम्स के रूप में या डॉट प्लॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि फ्लो साइटोमेट्री का एक तरह से सैंपल है इसमें, तो इस पर लाइट गिर रही है, फिर इससे जो लाइट इमिट हो रही है उसको डिटेक्टर के थ्रू ये होती हुई स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रही है, जो कि हिस्टोग्राम के रूप में दिखाई दे सकती है और डॉट्स के रूप में दिखाई देती है। तो इस पिक्चर में ग्राफ शो कर रखा है फॉरवर्ड स्कैटरिंग का और साइड स्कैटरिंग का। साइड स्कैटरिंग के केस में अगर ग्रैनुलैरिटी सेल्स की ज़्यादा है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर सेल जो हैं कम कॉम्प्लेक्स हैं तो हमें छोटा पीक दिखाई देगा, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो हमें बड़ा पीक दिखाई देगा। तो इस तरह से हम अगर साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड फॉरवर्ड स्कैटरिंग इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें रियल डेटा मिल जाएगा। और इस रियल डेटा में हमें क्या क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। तो इसमें जो रियल डेटा का जो आप देख रहे हैं उसमें हमें 3 तरह के पैचेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है पैच, इससे हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कम है संख्या में और साइज भी छोटा है, जो कि लिम्फोसाइट सेल्स का है। इसके ऊपर जो हमें रेड कलर में दिखाई दे रही है वो मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स के कंपैरेटिव में सेल का साइज भी बड़ा है और ग्रेन्यूल्स भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनमें जो सेल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है और ग्रेन्यूल्स भी इसमें ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम फ्लो साइटोमीटर के थ्रू किसी भी सेल सैंपल का रियल डेटा प्राप्त कर सकते हैं। और रियल डेटा हमें कैसे मिलेगा, साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बीच में ग्राफ बना के। अब जैसे ये जो हमें ग्राफ मिला है, अगर हम सेल साइज का अगर हम पता लगाते हैं कि भाई सेल साइज का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर टाइम और वोल्टेज के बीच में एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई पर वोल्टेज होता है तो हमें इसमें 3 तरह के ग्राफ मिल रहे हैं। सबसे छोटा ग्राफ जो है छोटे साइज की सेल को दिखा रहा है, उससे बड़ा मीडियम साइज की सेल को, और सबसे बड़ा जो ग्राफ का जो पीक है वो बड़ी साइज की सेल्स को दिखाई दे रहा है। तो हमें ग्राफ से भी सेल का साइज पता चल जाता है। गेटिंग जो है वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी हमारे जो इंटरेस्ट की जो सेल है उसको हम सेलेक्टिवली विजुअलाइज कर सकते हैं और अनवांटेड जो सेल्स है उसको हम हटा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो साइटोमेट्री, पहला एप्लीकेशन तो यही है कि हम इससे सेल सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी जो वांटेड सेल्स हैं हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, अनवांटेड सेल्स को हम हटा सकते हैं। दूसरा, इससे फ्लो साइटोमेट्री से हमें एपोप्टोसिस होने वाली सेल्स और नेक्रोसिस दिखाने वाली सेल्स के बीच में भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्लो साइटोमीटर के द्वारा हम सेल साइकिल की भी स्टडी कर सकते हैं, और सेल साइकिल में जो एस फेज है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसकी स्टडी कर सकते हैं। और डीएनए कंटेंट को पता करने के इसमें 2 मेथड हैं। फर्स्ट है कि सेल को स्टेन करेंगे फ्लोरोसेंट डाई से, वो डाई जो है डीएनए से बाइंड हो जाएगी और फिर उसका हम आगे पता लगा सकते हैं डिटेक्टर के थ्रू। दूसरा, हम एनालॉग ब्रोमोडिऑक्सी यूरिडीन का यूज़ करके भी हम सेल साइकिल की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो साइटोमीटर के कई क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी जो सेल्स में पाई जाती है उसका पता लगाना, जो रेजिडुअल डिजीज़ेस हैं उनका पता लगाना, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके बारे में पता लगाना, कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी होती है उसकी कितनी एफिकेसी है वो भी हम साइटोमेट्री के द्वारा पता लगा सकते हैं।
इसके अलावा हम रेटिकुलाइट इन्यूमरेशन कर सकते हैं, सेल का जो फंक्शन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो है वो ब्लड सैंपल की जांच की जाती है, और इस ब्लड सैंपल की एक्यूरेट जांच हमें फ्लो साइटोमीटर से ही प्राप्त हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लो साइटोमेट्री। थैंक यू।